असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए ब्रेक देने के ब्रिटिशकालीन नियम को खत्म करने का फैसला किया है। अब से मुस्लिम विधायकों को जुमे का नमाज पढ़ने के लिए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ये फैसला असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत डेमरी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया है। लिहाजा अब कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी अमृतानंद और मुस्लिम स्कॉलर हैं सैयद असगर अली। सबसे पहले मैं सैयद साहब के पास चलता हूं। सैयद साहब, जरा बताइए कि असम के मुख्यमंत्री ने अगर ये फैसला ले लिया है, अंग्रेजों के ज़माने की जो प्रथा है वो खत्म कर दिया है, तो इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आपके समुदाय को तो कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, पहले चीज तो ये देखना होगा कि मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता ही क्यों। अच्छा, हमें ये समझना चाहिए कि नमाज बेसिकली एक कनेक्शन है जो उसका ईश्वर के साथ स्थापित करने का एक जरिया है जी। और ये एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं आपके दर्शकों को कि इस्लाम का ये मानना है कि सर्वप्रथम ईश्वरीय ग्रंथ या ईश्वरीय वाणी या ईश्वरीय धर्म जो धरती पर आया वो सनातन धर्म, शाश्वत धर्म है, वैदिक धर्म है, जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। और हिंदू धर्म से ही और उसके जो सार है उसमें भी एकेश्वरवाद को बल दिया गया है। वेद अखिलो धर्म मूलम, धर्म की जो बुनियाद है वो वेद पर है और वेद की जो शिक्षा है वो एकेश्वरवाद है। एकम ब्रह्म दिव्यति नास्ति नहिना नास्ति किंचन। और उसी ईश्वर से राब्ता बनाने के लिए या उस ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदू धर्म में जो मिलता है, क्योंकि ये चीज तो वहीं से चली आ रही है, वो चीज ये मिलती है कि भक्त हनुमान ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मैं ईश्वर की उपासना करना चाहता हूँ, उसकी प्रार्थना करना चाहता हूँ, वो मैं कैसे करूं? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्या तुम इस सृष्टि को नहीं देखते कि सृष्टि का हर कण अपने वजूद से ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है? तो उन्होंने कहा, भक्त हनुमान ने, कि नहीं, मुझे तो आप बता दीजिए। तो श्री राम जी ने कहा कि प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। द्वितीयम दंड मुच्यते, दूसरा तुम्हारा आसन ऐसा हो कि तुम्हारा माथा जमीन पर टिका हो। तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय पोजीशन तुम्हारी ऐसी हो कि तुम कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथी स्थिति ऐसी हो कि तुम आधे चांद बन जाओ, न पूरे झुके हुए हो न पूरे उठे हुए हो। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम, पांचवी स्थिति तुम्हारी ऐसी हो कि तुम अपने ध्यान में चले जाओ। तो ये जो बताई गई है, जो कि उपासना की विधि जो बताई है श्री राम जी द्वारा, ये तो आपने नमाज टाइप की विधि बता दी। हाँ, नहीं, मैंने तो नमाज का, इस्लाम का नाम भी नहीं लिया सर, ये तो आपने अपने मन से कहा ना। हाँ। और ये इसलिए कहा, मैंने ये कहा कि ये वहीं से नहीं, आपने तो उसका प्रारूप बताया ना, वो मतलब नमाज का जैसा है, तो आपने शायद ये बताने की कोशिश की है कि श्री राम जी ने जो बताया वो नमाज जैसा था कुछ, हालांकि वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। हाँ, मैंने आपको जो बताया उसके लिए संस्कृत का मंत्र भी पढ़ा और मैंने ये भी कहा कि धर्म की बुनियाद वेदों पर होती है और एकेश्वरवाद है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं मानता कि हिंदुओं का धर्म अलग, हिंदुओं का ईश्वर अलग हो, मुसलमान का ईश्वर अलग हो। सैयद साहब बहुत ज्ञानी लग रहे हैं आप तो, मतलब आपने आज जो ज्ञान की वर्षा की है, अब इस पर प्रकाश स्वामी अमृतानंद जी हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो डालेंगे। अमृतानंद जी, बहुत सारे संस्कृत के श्लोक जो हैं वो सैयद साहब ने बता दिए और ये बताया कि किस तरीके से जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म जिसे वर्तमान में हिंदू धर्म कहा जा रहा है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं और उन ब्रांचेस में से एक इस्लाम भी है। क्यों साहब, सैयद साहब यही बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, धर्म तो एक ही है, ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन अलग अलग उनकी अलग अलग पद्धति है। उस पद्धति को अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं और बहुत सारे संस्कृत के श्लोकों का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो अमृतानंद जी, आप भी कुछ जरा आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? आप क्या कुछ आयात सुन पढ़ के बताएंगे क्या? देखिए, ये तो भजन की बात है। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। एंकर साहब, मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा हूँ। आपका नाम अगर मैं जान जाऊं। असगर साहब का तो नाम दिख रहा है, सैयद तो असगर अली साहब। धन्यवाद। आपका एंकर साहब का? मेरा नाम मनोज मनु है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रोग्राम रखे हैं और मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि असगर अली जी आज राममय हो गए हैं। लेकिन अमृतानंद जी, मुझे लगता है कि यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। यहाँ पर असगर अली साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, जो सनातन है उसी से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं, उसी से बहुत सारे धर्म की बातें निकली हैं
और ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो पुरातन कालों में जो पौराणिक कथाएं हैं या जो तमाम वेद हैं उनमें इस बात का जिक्र मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, नमाज सुबह सुबह कैसे पढ़ते हैं? आप दोनों हाथों को मिला के पढ़ते हैं ना, सुबह सुबह दोनों हाथों को मिला के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में क्या लिखा है? हिंदू धर्म में भी सुबह सुबह जब उठते हैं तो दोनों हाथों को मिला के क्या पढ़ते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोरविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब आपके हाथ में ही वो तमाम सारी चीजें हैं और आप उनको देखकर पढ़िए तो ये तमाम जो देवी देवता हैं उनका स्मरण आप करेंगे और वो अच्छा होगा। तो अब मुद्रा एक ही है, यहां समझने की जरूरत है, मुद्रा एक ही है। लेकिन ऐसे अगर पढ़ता है कोई व्यक्ति, ऐसे इबादत करता है तो खुदा की इबादत हो जाती है, वो नमाज हो जाती है। और ऐसे अगर हिंदू संस्कृत के श्लोकों के साथ अपने देवी देवताओं का नाम लेता है तो वो सनातन की स्तुति हो जाती है, हिंदू की प्रार्थना हो जाती है, देवताओं को याद करना कहा जाता है। अमृतानंद जी, इनका आशय ये है, मैंने संक्षेप में सरलता से आपको समझा दिया। क्यों सही है साहब, गलत बोल रहा हूँ क्या? एक लाइन फिर असगर साहब को दे दीजिए। सही है साहब, गलत बोल रहा हूँ जी? एक लाइन मुझको बोलने दीजिए केवल। जी बोलने दीजिए महाराज, मेरे बड़े हैं, बोलने दीजिए। बोलिए अमृतानंद जी। एक लाइन केवल बोल रहा हूं कि असगर साहब आज ये प्रस्तावित करें कि हम लोगों का सनातन हिंदू धर्म में त्रिसंध्या होती है और हर रोज होती है, और हर रोज के हिसाब से दोपहर मध्याह्न काल में संध्या करने की छूट मिलनी चाहिए। जी हमारा मेरे टर्न पे मैं बोलूंगा, आपकी बात हो गई। जी जी सही है साहब, अब उनकी बात हो गई, आप बोल दीजिए। इतना ही बोलना था जी। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, नमाज में प्रथम दृष्टया 3 चीजें होती है, मंत्र, योग और ध्यान, है ना। और जो नमाज का जो प्रारूप है वो प्रारूप मैंने श्री राम जी से आपको बता दिया कि वहां से ये आया है। नंबर 3, जो नमाज शब्द है, आपको हैरानी होगी, नमाज शब्द अरबी का नहीं है, अरबी में इसको सलात कहते हैं। नमा प्लस अजन्मे के आगे नमना यानी झुकने शब्द नमाज है, जिसको आज बड़े प्रेम से मुसलमान बोलता है, वो शब्द ही संस्कृत का है सर। यहाँ पर मैं राज को दूं। दूसरी बात मैं ये कहूं कि जहां तक आपने श्री रामचंद्र जी की बात की कि तो श्री रामचंद्र जी का जो तारक मंत्र है, जो मुक्ति मंत्र है, राम रामाय नमः, राम का जो राम है उसके आगे झुको, श्री रामचंद्र जी ने यही कहा। तो जहां तक मूर्ति पूजा की जो बात है, साकार उपासना सनातन धर्म में कहां से आ गई, इस तरीका मेरे पास मौजूद है, कभी मौका हुआ तो उस पर मैं बात करूंगा। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, मैं संसद भवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी मैं मानता हूं कि आपको आदेश की पालना करनी चाहिए। और जुमे की और शुक्रवार की जहां तक नमाज का मामला है, हो सकता है कि वो उनके लंच टाइम में आ जाए, लंच टाइम कुछ इधर उधर कर ले, बैलेंस आपको करना पड़ेगा, आपको कानून मानना चाहिए। तीसरी चीज ये कि गुलाम जो है या जो नौकर है उस पर जुमा की छूट है इस्लाम में। अगर मैं अड़ जाऊं कि नहीं मैं तो जुमा पढ़ूंगा और ये क्या हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको जानकारी नहीं है, आपके दर्शकों को मैं पूरी जिम्मेदारी से बताऊंगा कि इस्लाम में नौकर के ऊपर जुमे की नमाज छूट है, बच्चे को नमाज से छूट है, औरत को नमाज से छूट है, बीमार को नमाज से छूट है शुक्रवार की, और मुसाफिर जो है यात्री उसको नमाज से छूट है, और जो किसी का नौकरी कर रहा है अगर उसके लिए पॉसिबल नहीं है तो उसको भी नमाज से छूट है। एडजस्टमेंट से सब कुछ हो सकता है। तीसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म प्रथम धर्म है इस धरती पर, और अंतिम जो है उसकी कड़ी आप कुछ भी कह लें, वो जिसको कहते हैं इस्लाम, ये अंतिम इस्लाम है, ठीक है, यह इस्लाम। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके और मेरे माता पिता अलग नहीं है, आप और मैं एक माँ जाई भाई हैं दोनों। रामायण के एक चौपाई में सुनाना चाहता हूँ, संव्यम भू मनु अरुषत रूपा जिने ते भे नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लेखा। पंडित जी को मैं स्पेशल आपको समर्पित करना चाहता हूँ कि संव्यम भू मनु अरुषत रूपा जिने ते भे नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लीका। जो वो संव्यंभू मनु यानी खुद से पैदा हुआ मनु, अमृतानंद जी, पत्नी शतरूपा, 100 रूप वाली। अमृतानंद जी, आज तो ये प्रणाम कर लीजिए इनको आप, आज तो सैयद साहब को आपको प्रणाम करना पड़ेगा। और जहां तक मतलब जितनी व्याख्या आप राम की नहीं कर पाएंगे, जितनी व्याख्या सनातन की आप उतनी अच्छी नहीं कर सकते, उतनी अच्छी व्याख्या सैयद असगर अली कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे सैयद साहब रहेंगे, ऐसे मुस्लिम रहेंगे तो शायद लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो इस्लाम दिखाया जाता है, तमाम ऐसे मौलाना हैं
जो तमाम ऐसे मौलाना हैं जो इस्लाम की कुछ अलग ही तरीके से व्याख्या करते हैं। हाँ, और जब वही उस मैं कह तरीके रहा से हूं। गलत व्याख्या होती है तो मनोज जी, गलत संकेत भी जाते हैं। मैं आपके पास 24% से 30% पे आ गए ना हिंदू, मारे मारे डोल रहे हैं, वही करते हैं। असगर अली साहब जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं वो करते हैं, आप जवाब दे दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो मैं देखिए, ये मेरे बड़े हैं, महाराज एक धर्म गुरु है, मैं इनका आदर करता हूँ, लेकिन इनकी बातों से यह प्रतीत होता है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। कोई बात नहीं, देखिए अगर 25 से 30 हो गए, 30 से 40 भी हो जाएंगे तो उसमें क्या मसला है। हमारे देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है और ये एक ज्वलंत इशू है। और इसको आप, मुझे याद पड़ता है आपके टीवी ने चलाया था, किसी महाराज ने कहा था कि हिंदू धर्म की जो नारियां हैं वो 2 बच्चे पैदा कर रही है, 4 बच्चे करो, 6 बच्चे करो, अपनी नहीं तो काया की जितने भी परवाह हिंदू मत धर्म करो। के देवता है ना, जो आप- बोलते हैं कि 8 बच्चे पैदा कीजिए, 6 बच्चे कर दो, उनके तो 1 ही 2 हैं, वो खुद 1-2 करते हैं, हाँ, दूसरे हाँ, लोगों को संकेत हाँ, देते तो मैं हैं। ये कहना चाह रहा था कि इसको दरअसल शिक्षा से जोड़ना चाहिए मनोज सर। जहां पर शिक्षित मुस्लिम हो उनके बच्चे कम हैं, चाहे वो 2 ही हो, बेंगलोर देख लो, कलकत्ता देख लो और कोई दूसरी सिटी देख लो। और जहां अशिक्षित हिंदू है वहां उनकी भी आबादी ज्यादा है, चाहे वो बिल्कुल, बिहार हो, ठीक है, पटना हो ये या शिक्षा कोई से दूसरे जुड़ा जिला हुआ, हो। ये शिक्षा और शिक्षा से जागरूकता से जुड़ा हुआ आदमी मामला है। शिक्षित- लेकिन उसको लोग हाँ, अपने शिक्षित अपने होगा, हिसाब से आदमी खुद समझ जाएगा। अपने अपने हिसाब से लोग डाइवर्ट कर देते हैं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई और सैयद असगर अली साहब ने आज बहुत अच्छा संकेत भी दिया, बहुत सारी चीजें दी। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के लोग होंगे तो मैं शायद भी इस ऐसा समाज सोचता हूं में कि सैयद एक असगर संकेत अली जाएगा, साहब समरसता का जैसा भाव है, दिखाई देगा, मुस्लिम भी लोग सांप्रदायिक सद्भाव समझ बना जाएं। रहेगा और गंगा जमनी तहजीब जिसके बारे में हिंदुस्तान को लेकर लोग जानते हैं, निश्चित तौर पर उसके संकेत भी नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे शुक्रिया। साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही।